हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मिस्टर ऑसम क्लब। स्वागत है आपका हमारे नेटवर्किंग कोर्स की सीरीज में, जिसमें हम लेकर आए हैं आपके लिए नेक्स्ट पार्ट यानी कि पार्ट नंबर 6, जिसमें हम बात करने वाले हैं आईपी एड्रेसिंग की। तो चलिए गाइस देख लेते हैं। आप में से अगर जो भी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और बहुत सारी नॉलेजफुल वीडियोस के लिए। और स्टार्ट करते हैं कि आईपी एड्रेसिंग क्या होता है। इससे पहले के पार्ट अगर आपने नहीं देखे हुए तो पार्ट को जरूर देखें, जिससे आप नेटवर्किंग को अच्छे से समझ सकें। आईपी एड्रेसिंग में अगर हम सबसे पहले यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज नेटवर्क एड्रेस, यानी नेटवर्क एड्रेस जो है वो होता क्या है। तो अगर हम यहाँ पर नेटवर्क एड्रेस की बात करें तो सबसे पहले क्या है, आर नेटवर्क एड्रेस इज एन आइडेंटिफायर फॉर अ नोड, यानी ये क्या है, एक आइडेंटिफायर है, यानी जो किसी भी नोड को पहचान दिलाता है आपके नेटवर्क के अंदर। नोड क्या होता है, आपके नेटवर्क के अंदर यूज होने वाली कोई भी डिवाइस नोड कहलाती है, जो कि नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो सकती है। और नेटवर्क इंटरफेस ऑफ अ टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क, या फिर क्या है कि आपका जो है टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क के लिए जो है नेटवर्क इंटरफेस का काम करता है आपका जो है नेटवर्क एड्रेस। यानी सिंपली अगर बात करें तो अगर हमें किसी चीज से कनेक्ट होना है तो उसके लिए हमें क्या है, वहां पर एक पहचान चाहिए होती है। तो वो क्या है, हमारा नेटवर्क एड्रेस है। जैसे आप लोगों का अगर बात करें तो आपकी पहचान क्या है, आपका नाम है। आप अगर किसी नेटवर्क में यानी किसी ऑर्गेनाइजेशन कहीं पर जाते हैं तो आपका रोल नंबर वगैरह है, तो ये सारी चीजें क्या है, आपकी पहचान है। वैसे ही अगर आपके नेटवर्क के अंदर जो है किसी भी डिवाइस के लिए जो है उसकी पहचान क्या होता है, नेटवर्क एड्रेस। अब ये नेटवर्क एड्रेस दो तरीके के होते हैं। सबसे पहला होता है फिजिकल एड्रेस, दूसरा होता है लॉजिकल एड्रेस। फिजिकल एड्रेस को हम हार्डवेयर एड्रेस भी कहते हैं और लॉजिकल एड्रेस को हम आईपी एड्रेस भी कहते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं फिजिकल एड्रेस क्या होता है। तो अगर हम बात करें तो व्हाट इज फिजिकल एड्रेस, तो द हार्डवेयर एड्रेस ऑफ एनआईसी, यानी आपकी एनआईसी का जो हार्डवेयर एड्रेस है, यानी आपके पास, हमें बात करें तो एनआईसी को हम पहले पढ़ चुके हैं, क्या होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, यानी जो आपके पास पोर्ट दे रखा होता है जिसके द्वारा आप कनेक्ट कराते हो। अगर आप वायर्ड का ही बात करें तो RJ45 पोर्ट वगैरह दे रखा होता है, वो आपका क्या है, एनआईसी होता है। या फिर आप बात करें वायरलेस की तो उसके लिए भी आपकी एनआईसी लगी होती है। तो उस एनआईसी का ये हार्डवेयर एड्रेस होता है, जो कि उस पर एक लगी हुई चिप के अंदर जो है पहले से स्टोर्ड रहता है और इसे चेंज नहीं किया जा सकता, ये परमानेंटली होता है। एनी नेटवर्क डिवाइस इज कॉल्ड मैक एड्रेस, इसे हम मैक एड्रेस कहते हैं, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। ये जो है आपका 48 बिट्स का होता है, यानी 6 बाइट का होता है। देखने में आपका कुछ इस तरीके का होता है, आपका हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होता है। अगर आपकी बात करें हेक्साडेसिमल फॉर्मेट, तो मैंने पहले ही वीडियो बनाई हुई है नंबर सिस्टम के ऊपर, जिसमें मैंने बताया कि नंबर सिस्टम हमारे के 4 तरीके के होते हैं। सबसे पहला आपका कौन सा होता है, आपका होता है बाइनरी, जो कि हमारे कंप्यूटर समझते हैं। दूसरा डेसिमल, जो हम समझते हैं, यानी 0 से 9 तक। तीसरा होता है हेक्साडेसिमल, जो कि आपका होता है 0 से 9 और ए से लेकर एफ तक, जिसके अंदर हमारे आईपी एड्रेस या फिर मैक एड्रेस, इन सब के अंदर ये यूज किया जाता है। अगर हम बात करें आपके यहाँ पर फिजिकल एड्रेस यानी मैक एड्रेस की, तो यहाँ पर आप देखेंगे इसके जो है ये 6 ग्रुप में डिवाइड होता है। 6 ग्रुप की अगर हम बात करें तो पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप, देन चौथा ग्रुप, फिर फोर्थ, फिफ्थ ग्रुप एंड 6 ग्रुप। इसके बाद अगर हम बात करें स्टार्टिंग के, जो यहाँ पर 3 ग्रुप हैं, इन 3 ग्रुप में क्या रहता है, आपका मैन्युफैक्चरर आईडी। मैन्युफैक्चरर आईडी क्या है, यानी अगर आपका डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी का जो है आपने एनआईसी लिया हुआ है। जैसे आपका एचपी का है कि डेल का है कि रियल टेक का है या किसी और कंपनी का है, तो वो रहेगी आपकी मैन्युफैक्चरर आईडी। यानी ये बहुत सारी एनआईसी के अंदर सेम हो सकता है। एचपी के बहुत सारे सिस्टम है तो ये उनमें लगभग जो है वो सेम होगा। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है आपका यहाँ पर लास्ट के जो 3 ग्रुप दे रखे हैं। ये 3 ग्रुप आपके कौन से होते हैं, लास्ट के होते हैं ये सीरियल नंबर ऑफ एनआईसी। सीरियल नंबर ऑफ एनआईसी मतलब क्या है कि आपकी जो एनआईसी है उसका एक सीरियल नंबर, जो कि मैन्युफैक्चरर आईडी तो आपकी सेम हो सकती है बहुत सारी, बट सीरियल नंबर क्या है, हमेशा डिफरेंट होगा। तो ये होता है आपका सीरियल नंबर। इसे चेक करने के लिए आपको मैंने पहले बताया हुआ कैसे आप चेक कर सकते हैं। आप अपने विंडोज सिस्टम है तो वहां पर गेट मैक कमांड से आप चेक कर सकते हैं जितनी एनआईसी लगी होंगी, वायरलेस है या फिर वायर्ड है या फिर अगर और भी ब्लूटूथ वगैरह की लगी हो, तो सबका जो है ये आपका मैक एड्रेस बिल्कुल अलग होगा। अब बात कर लेते हैं लॉजिकल एड्रेस की। तो लॉजिकल एड्रेस क्या होता है, इट इज एन यूनिक एड्रेस। ये क्या है, एक यूनिक एड्रेस है, यानी हर सिस्टम का अलग होगा। यूज टू आइडेंटिफाई ईच डिवाइस कनेक्टेड टू एन आईपी नेटवर्क, यानी कोई भी डिवाइस जो आपकी आईपी नेटवर्क के अंदर कनेक्ट है उसके लिए आपको जो है वहां पर आइडेंटिफाई कराता है, पहचान दिलाता है कि आप, मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपके नेटवर्क के अंदर 4 पीसी लगे हुए हैं, चारों पीसी आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब इन 4 पीसी के अंदर अगर आप ये जानना चाह रहे हैं कि मुझे फर्स्ट नंबर से फोर्थ नंबर पर जो है डेटा को भेजना है, तो आप डेटा को कैसे भेजेंगे, उसकी आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। आपका आईपी नेटवर्क है, बट आप यहां से वहां तक भेजने के लिए उस सिस्टम को क्या बोलेंगे कि हाँ मुझे उस सिस्टम पर भेजना है, तो आप क्या बताएंगे, उसे आईपी बताएंगे उस सिस्टम का, यानी मुझे उस आईपी पर भेजना है।
इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, बात कर लेते हैं वर्जन ऑफ आईपी एड्रेस की। लॉजिकल एड्रेस की बात आई तो इसका आपका टाइप कौन सा होता है, आईपी एड्रेस। तो आईपी एड्रेस भी दो तरीके के होते हैं आपके, आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं आईपी वर्जन 4 की, जो सबसे पहले आया था। क्या है ये, एक आपका 32 बिट का जो है लॉजिकल और यूनिक एड्रेस होता है। लॉजिकल होता है और साथ ही क्या यूनिक है, दैट इज यूज टू आइडेंटिफाई द डिवाइस। इसका यूज किस लिए होता है, आपके डिवाइस को आइडेंटिफाई करने के लिए। इट इज डेवलप्ड बाय आईटीएफ, इसे किसने बनाया था, आईटीएफ ने बनाया था, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय आईना। और आईटीएफ ने बनाने के बाद क्या किया, आईना ऑर्गेनाइजेशन को जो है ये जिम्मेदारी दे दी कि आप जो है सारी की सारी जो हमारे आईपी हैं उन सबको असाइन करा दो कि कौन सा आईपी कहां पर देना है, किस ऑर्गेनाइजेशन में देना है, इंटरनेट पे कौन सा देना है या किस सर्वर के लिए कौन सा देना है। सारी सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसे दे दी गई, आईना को। अब आईना ने क्या किया, इसके लिए जो है 5 क्लासेस में यहाँ पर डिवाइड किया। 5 क्लासेस कौन सी थी आपकी, जो आपकी क्लासफुल आईपी एड्रेस, इसी वजह से हम आईपी वर्जन 4 को कहते हैं, क्योंकि ये 5 क्लासेस में डिवाइड होता है। 5 क्लासेस कौन कौन सी होती है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहली क्लास है इसमें क्लास ए, देन है क्लास बी, फिर क्लास सी, देन क्लास डी, देन क्लास ई। तो ये क्या है, 5 क्लासेस है। जिसकी अगर रेंज की बात करें तो हमारा जो आईपी होता है, आईपी की जो रेंज है मिनिमम 0 से लेकर के आपके 255 तक जाती है। यानी कि आपका जो एक आईपी है वो मिनिमम जो है आपका 0 से लेकर के लास्ट 255 तक ही हो सकता है, 256 नहीं हो सकता। तो आप बात करेंगे कि ये जो हमारी यहाँ पर रेंज दे रखी हुई है, इसे इन्होंने कैसे डिवाइड किया। तो इन्होंने जो है यहाँ पर जो स्टार्टिंग की 3 क्लास है, क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी, इसे डिवाइड कर दिया किसके लिए, आपके कंप्यूटर नेटवर्क के लिए। यानी कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर क्लास ए बी सी का यूज किया जाएगा, जिसमें जो रेंज दी गई वो आपकी 0 से 127 क्लास ए में दी गई, 128 से 191 दी गई आपकी क्लास बी में, और 192 से लेकर 223 दी गई क्लास सी के अंदर। क्लास डी में आपका 224 से 239 और क्लास ई में आपका 240 से 255 की रेंज दी गई। अब इसमें अगर हम बात करें तो फर्स्ट ऑक्टेट इज डिफाइन द क्लास ऑफ पार्टिकुलर आईपी, यानी किसी भी आईपी का जो सबसे पहला ऑक्टेट होगा। यानी अगर जैसे एक हम बात कर लें यहाँ पर, तो हम कह सकते हैं कि ये हमने एक एग्जांपल ले लिया कि हमारे पास एक आईपी है 128.11.3.31। तो जो सबसे पहला ऑक्टेट होता है ये क्या हमारा यहाँ पर 32 बिट का होता है, जिसमें जो एक हमारा पोर्शन है वो क्या है, 8 बिट का है। यानी 8 बिट, देन 8 बिट, देन 8 बिट और देन 8 बिट। तो ये जो 8 बिट है आपके 32 बिट बन रहे हैं, तो इसे हम क्या ऑक्टेट भी कह सकते हैं। ये जो 4 ग्रुप है इसे हम क्या ऑक्टेट कह सकते हैं। तो सबसे पहला ग्रुप जो है यही बताता है कि आपका जो आईपी है वो किस क्लास का है। तो आप देखिएगा 128 है, तो ये किस क्लास का होगा, आपका क्लास बी का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या है, क्लास बी का आईपी है ये। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर जो है 127 की जो रेंज होती है 127.0.0.0 से लेकर के 127.255.255.255 की रेंज, इसे रिजर्व कर दिया गया है आपके लूप बैक आईपी के लिए। लूप बैक आईपी मींस क्या है कि आपका जो सिस्टम का सेल्फ होस्ट एड्रेस होता है, यानी आपको अगर खुद की एनआईसी चेक करनी है कि वो प्रॉपर वर्किंग है या नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, इस आईपी के साथ में पिंग करा के देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें तो यहाँ पर आईपी को थोड़ा सा और डिफाइन किया हुआ है मैंने। जैसे क्या डिफाइन किया हुआ है कि हमारा जो आईपी वर्जन 4 का एड्रेस होता है वो आपका जो है डिवाइड होता है 4 8 बिट के पार्ट्स में, जिसे हम ऑक्टेट कहते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल ले लिया मैंने 192.168.10.1, ये मैंने एक आईपी ले लिया। अब क्या है, यहाँ पे 4 ग्रुप है, आप देख सकते हैं चारों ग्रुप क्या 8 बिट के हैं, जिसे हम ऑक्टेट कहते हैं। टोटल मिला के कितना हो गया, 32 बिट हो गया। और यहाँ पर जितने भी ये ग्रुप है सारे के सारे सेपरेट किससे रहते हैं, आपके डॉट से सेपरेट रहते हैं। और इसे जो रिप्रेजेंट करते हैं वो हम किस में करते हैं, डेसिमल नंबर में, यानी 0 से लेकर 9 तक के नंबर में। तो आप देखेंगे यहाँ जितने भी मैं नंबर लिखे सारे क्या 0 से लेकर 9 तक के हैं। एन ऑक्टेट रेंज फ्रॉम, अगर इसे बाइनरी में बात करें तो बाइनरी में इसकी वैल्यू जो है वो ये आएगी 0 से लेकर के आपका 111, यानी ये कितना है, ये आपका जो सबसे पहला वो 0 है और लास्ट आपका क्या 255 है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर आप काउंट करेंगे तो ये कितना है, आपकी 8 बिट ही आ रहा है, इसी वजह से ये 8 बिट का होता है। जैसे अब आपके एक क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि नंबर सिस्टम की पहले हम बात यहाँ पर बता दें आपको कि नंबर सिस्टम क्या है, हम ये आपको पहले ही बता चुके हैं। क्या है, अगर किसी को नोट करना है तो ये नोट भी कर सकते हो आप लोग साथ साथ, ताकि आपको आगे पढ़ने में दिक्कत ना हो। तो डेसिमल के लिए मैंने बताया था 0 से 9 ह्यूमन यूज करते हैं, बाइनरी के लिए मैंने बताया था कंप्यूटर यूज करते हैं 0 और 1 होता है, ऑक्टल के लिए 0 से लेकर के 7 होता है जो कि आपके एप्लीकेशन और रोबोट यूज करते हैं। हेक्साडेसिमल आपका जो 0 से 9 ACF होता है, जिसे आईपी और मैक के अंदर यूज किया जाता है। देन बात करते हैं आपके कि अभी जो मैंने बाइनरी वैल्यू लिखी थी वो बाइनरी वैल्यू मैंने लिखी कैसे, क्योंकि बाइनरी वैल्यू हमें कन्वर्ट करनी भी आनी चाहिए। कि मैंने बोल दिया आपको कि 8 बिट का है, तो आप ऐसे कैसे मान लें कि 8 बिट का है, तो उसे हम कैसे निकाल सकते हैं वो देख लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा एक फॉर्मूला होता है
जो कि फॉर्मूला क्या है आपका, आपको सबसे पहले क्या करना है, बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट यानी 1 से आपको लिखना स्टार्ट करना है और उसका डबल करते जाना है। तो फॉर्मूला क्या, हमने 1 लिखा, उसका डबल 2 लिखा, उसका डबल 4 लिखा, उसका डबल 8 लिखा, उसका डबल हमने 16 लिखा, देन हमने 32 लिखा, देन हमने 64 लिखा, देन हमने 128 लिखा। तो ये क्या करते गए, हम यहाँ पर जो डबल करते गए। अब डबल करने के बाद हमें क्या करना है, इन ऑर्डर टू रिमेंबर, आप नीचे देख सकते हैं, इन ऑर्डर टू रिमेंबर दिस वैल्यू स्टार्ट विद द नंबर 1 से स्टार्ट किए, गो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एंड डबल द नंबर 7 टाइम, और 7 टाइम इसे डबल किया। अब हमने 7 टाइम ही क्यों किया, 8 टाइम क्यों नहीं किया? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आप 128 प्लस 64 करेंगे 192 आएगा, प्लस यहाँ पर जो है आप 32 करेंगे तो आपका कितना आएगा यहाँ पर 192, और 32 को जोड़ते तो 224 आएगा, प्लस 16 करेंगे 240 आएगा, प्लस 8 करेंगे तो यहाँ पर 248 आएगा, फिर प्लस 4 करेंगे 252 आएगा, फिर प्लस 2 करेंगे तो आपका कितना आएगा 254 आएगा, फिर प्लस 1 करेंगे तो 255 आएगा। और हमने अभी बात क्या की थी, हमारा आईपी जो है वो मैक्सिमम कितना है 255 तक ही हो सकता है, यानी हमें अगर बाइनरी में कन्वर्ट कराना है डेसिमल को तो हमारा 255 इतनी वैल्यू से कन्वर्ट हो जाएगा। अगर वैल्यू हमारी इससे ज्यादा होती यानी 255 की जगह हमारा 260 होता, 300 होता, 400 होता, देन हम इस वैल्यू को और भी आगे ले जाते, बट अभी हमें इससे ज्यादा की नीड नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं कैसे कन्वर्ट कराएंगे। तो यहाँ पर मैंने कन्वर्ट डेसिमल टू बाइनरी के लिए एक एग्जांपल लिया हुआ है, जो कि हमारा क्या है 192 168 10.15, इसे हम कन्वर्ट कराने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हम कन्वर्ट कराएंगे वो किसे कराएंगे, 192 को, जिसके लिए मैंने फॉर्मूला यहाँ पर लिख दिया है। और सबसे पहले क्या करेंगे, ये फॉर्मूला क्या कहता है कि आपको जो भी कन्वर्ट कराना है, तो पहले आपकी जैसे वैल्यू 192 है तो आपको क्या देखना है, ये देखना है कि यहाँ पर 192 किस किस को ऐड कराने के बाद आएगा, यानी जो यहाँ पर ये फॉर्मूला लिखा हुआ है इसमें से हम किस किस वैल्यू को ऐड कराएं जिससे वो 192 आ जाए। जैसे सबसे पहले नंबर पे हम देख लेते हैं 128 को, यानी अगर हम 128 को लेते हैं तो वो 192 से कम है, यानी हम इसे ऐड कराएंगे। तो हम जिस चीज को ऐड कराएंगे उसके नीचे 1 लिखते जाएंगे, तो हमें क्या करना है 1 लिखते जाना है। तो हमने 128 के नीचे 1 लिख दिया और हमने यहाँ पर 128 को कंसीडर कर लिया कि हम इसे ऐड कराने वाले हैं। देन दूसरा हम देखेंगे 64 को, तो 64 भी अगर हम जोड़ते हैं तो फिर क्या आएगा, 64 को जोड़ने के बाद 192 आ जाएगा, यानी हमारी वैल्यू जो है वो आ गई। इसके बाद अब बाकी की जो वैल्यू बची है तो उनका क्या करें, क्योंकि हमारा जो आंसर है वो तो आ चुका है, तो बाकी वैल्यू के नीचे आप क्या करोगे, सबके नीचे 0 लिख दोगे, जितने हैं वो सारे हमने यहाँ पर क्या कर दिया 0 लगा दिए। 0 लगाने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर जो बाइनरी आई है उसे हमें कंसीडर कर लेना कि इसकी वैल्यू जो है वो ये होगी, और इसका आंसर हमारा 192 आ गया। देन दूसरा अगर हम यहाँ पर देखें 168 का, तो 168 के बारे में हम देख लेते हैं। तो 168 का क्या करेंगे, सबसे पहली वैल्यू यानी हमें 128 तो लेनी है क्योंकि वो 168 से कम है। देन दूसरी हम 64 की बात करें तो 64 जोड़ेंगे तो 192, यानी वो ज्यादा हो जा रहा है, जैसा कि हमने टच किया था। तो इसके बाद हम बस क्या करेंगे, हम 64 को नहीं ले सकते तो हम कौन सी वैल्यू लेंगे, हम ले लेते हैं यहाँ पर 32 की वैल्यू। तो 32 जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा 160 आ जाएगा, जो कि अभी भी कम है, यानी हमारा इससे आंसर जो है आ रहा है। तो आगे अभी भी कम पड़ रहा है तो हम आगे और क्या करेंगे, ऐड करा के देखते हैं 8 को। तो जैसे ही 8 को ऐड कराएंगे वैसे ही हमारा आंसर क्या आ जाएगा 168 आ जाएगा, यानी हमारा आंसर जो है 168 आ चुका है। आगे की वैल्यू जितनी बची उसे क्या कर देंगे 0 कर देंगे, और हमारा जो यहाँ पर बाइनरी है वो निकल कर आ गई है 168 की। ऐसे ही हमें 10 की निकालनी है, तो 10 के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहला 10 का तो सिंपल है, आपको समझ आ रहा होगा, किसे जोड़ेंगे 8 और 2 को जोड़ लेंगे 10 हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं 8 को जोड़ लेते हैं प्लस 2 को जोड़ लेते हैं और हमारा आंसर क्या है 10 आ जाएगा। बाकी सारे 0 लगा देते हैं और इसे हम जो बाइनरी को कंसीडर कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट 15 की, तो 15 की भी बड़ी सिंपल सी है, आई थिंक आपको समझ आ रही होगी। किसको जोड़ेंगे, तो 8 को जोड़ेंगे, फिर हम 4 को जोड़ेंगे, फिर 2 को जोड़ेंगे और 1 को जोड़ लेंगे, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर 15 आ जाएगा। बाकी सारे के सारे हम यहाँ पर 0 कर देंगे और यहाँ पर जो हमारी बाइनरी निकल कर आ गई है। तो आप देखेंगे कि जितनी भी हमारी यहाँ पर बाइनरी निकल कर आई है वो क्या है कि हमारी जो है ये 8 बिट ही आए हैं हर बाइनरी के अंदर। ये क्या है आपके 8 बिट है, तो हमारी टोटल कितना हो गया 32 बिट। तो इस तरीके से आता है आपका 32 बिट यहाँ पर। आई थिंक आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और थोड़ी प्रैक्टिस करके देखिएगा, ऐसे ही बहुत सारे आईपी लीजिए और घर पे निकाल के देखिए। किसी में दिक्कत आती है मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको इसका सॉल्यूशन जरूर दूंगा। नेक्स्ट देख लेते हैं कि अगर हमें बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट कराना है तो फिर हम कैसे कराएंगे। तो बाइनरी से डेसिमल कन्वर्ट कराने के लिए यहाँ पर जो है हम दोबारा से कंसीडर करने वाले एक बाइनरी को। तो मैंने यहाँ पर एक बाइनरी का एग्जाम्पल ले लिया है जिसे हम क्या करने वाले हैं, कन्वर्ट कराने वाले हैं डेसिमल नंबर में। फॉर्मूला सेम रहेगा जो फॉर्मूला अभी हमने लिया हुआ था। अब क्या करेंगे इसमें,
तो हमें क्या करना है, जो भी हमारी बाइनरी की वैल्यू है उसे उठाकर जो है हमारा जो नीचे ये फॉर्मूला है उसके नीचे रख देना है, यानी उसके नीचे कंसीडर कर लेना है। जैसे ये पूरी बाइनरी मैंने क्या किया, इसके नीचे कंसीडर कर दी। अब ये जब पूरी नीचे आपके कंसीडर हो जाएगी, देन हमें क्या करना है कि जिस चीज के नीचे 1 है उसको ऐड कराना है। तो हमने क्या किया, जिस चीज के नीचे 1 था उसे ऐड करा लिया, 128, 64, 4 और 1। आंसर क्या आ गया हमारा 197, यानी इसका आंसर क्या होगा आपका 197। तो इस तरीके से हमने इसकी जो है बाइनरी निकाल दी। ऐसे हमें दूसरे की निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, दोबारा से जो है कंसीडर कर लेंगे बाइनरी वैल्यू को। तो हमने दोबारा कंसीडर कर लिया। अब इसे जोड़ के देखते हैं तो कितना आएगा, 16 + 8 + 4 + 1 कितना आ गया 29। तो ये आ गई इसकी बाइनरी वैल्यू। इसके बाद नेक्स्ट कंसीडर करते हैं। तो नेक्स्ट हम दोबारा से ये बाइनरी वैल्यू जो नेक्स्ट है वो उठा के यहाँ पे रख देते हैं। इसे अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा यहाँ पर 128, 8, 4, 1 यानी 141। तो इसकी बाइनरी आ गई 141। अगली देखते हैं। तो अगली यहाँ पर क्या हमारी, आप देखेंगे तो 16 + 8 यानी 24। तो इसकी बाइनरी कितनी आ गई 24, यानी हमने क्या सक्सेसफुली जो है अपनी बाइनरी को कन्वर्ट करा लिया है। तो इस तरीके से आप जब भी चाहें तो बाइनरी से डेसिमल कन्वर्ट करा सकते हैं। ऐसे ही कोई भी बाइनरी वैल्यू लेकर उसे भी कन्वर्ट करा के थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा। और इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर आप बात करेंगे IP वर्जन 4 के एड्रेस क्लासेस। तो अगर हम क्लासेस की यहाँ पर बात करें तो हमें पता है 5 क्लासेस हैं जो कि हमारे फर्स्ट ऑक्टेट से आइडेंटिफाइड होते हैं। लेकिन नेक्स्ट यहाँ पर देखने वाली चीज क्या है, सबनेट मास्क। हो सकता है अगर आप नेटवर्क फील्ड से, आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है नेटवर्किंग के बारे में, तो आपको सबनेट मास्क का नाम जरूर सुना होगा। सबनेट मास्क क्या होता है, तो बता दें आपको सबनेट मास्क क्या होता है कि जैसे ही आयना ने क्या किया कि IP एड्रेस डिवाइड करने स्टार्ट किए, ITF ने बनाए। बट दिक्कत क्या आई, पहले ये आई कि हमारा जो IP एड्रेस है या जो ये क्लास है, इनमें हमें ये कैसे पता लगे कि हम कितने नेटवर्क बना सकते हैं, कितने होस्ट PC को कनेक्ट करा सकते हैं। तो एक सबनेट मास्क जो है वो नेटवर्क बिट और होस्ट बिट को कंसीडर करता है, जिससे हमें ये पता लगता है कि आपके उस क्लास के अंदर, उस IP के अंदर कितने नेटवर्क को, कितने होस्ट कनेक्ट हो सकते हैं। तो अगर हम बात करें तो सबनेट मास्क में क्या होता है कि आपका जो सबनेट मास्क है उसमें क्लास A के अंदर जो है स्टार्टिंग में नेटवर्क ID रहता है, फिर होस्ट ID रहता है। जैसे अगर हम बात करें हमारे क्लास A का जो है वो सबनेट मास्क क्या होता है, अगर आप लोगों को पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और नहीं पता है तो आप सीख सकते हैं। तो इसका क्या होता है 255.0.0, ये क्या हो गया, इसका सबनेट मास्क हो गया। अब इस सबनेट मास्क में अगर हम इसे कन्वर्ट कराएंगे बाइनरी में, तो बाइनरी में हम आपको बता दें कि बाइनरी में जब आप कन्वर्ट कराएंगे देन क्या होगा, यहाँ पर 255 की बाइनरी कितने आएगी 1 1 देन 1 1 1 और आपका 8 टाइम 1। तो ये जो है आपका 8 टाइम 1 आ गया, और बाकी सारे क्या आएंगे आपके 0 आएंगे। 8 टाइम इसका 0 आएगा, और अगले वाले का भी आपका क्या आएगा 8 टाइम 0। तो 8 टाइम 0 यहां पर भी लिख लेते हैं। और अगले का भी आपका क्या आएगा 8 टाइम 0। तो इसका भी 8 टाइम 0 कंसीडर कर लेते हैं। तो ये क्या आ गया हमारे यहाँ पर 8 टाइम 1, 8 टाइम 0, 8 टाइम 0, 8 टाइम 0। अब आपको बता दें यहाँ पर जो आपका बाइनरी वैल्यू का 1 होता है, तो 1 का मतलब क्या होता है आपका, 1 का मतलब होता है नेटवर्क बिट, यानी कि आपका जो 1 है वो हमेशा नेटवर्क को डिनोट कराता है, यानी 1 से आपको क्या है नेटवर्क का पता लगता है। और जो 0 है, 0 आपका क्या करता है, ये होस्ट को डिनोट कराता है, यानी 0 से आपको जो है हमेशा किसका पता लगता है, होस्ट का पता लगता है। तो यहाँ पर ये क्या है 0 आपके होस्ट ID है। अब यहाँ पर अब 1 देखेंगे तो 1 क्या है पहले पोर्शन में जो कि आपका 8 है, तो पहले पोर्शन में आपका क्या हो गया नेटवर्क ID हो गया क्लास A के अंदर। ऐसे ही आप होस्ट ID की अगर यहाँ पर बात करेंगे तो आगे के सारे क्या है आपके 0 हैं, यानी कि आगे का पूरा पोर्शन जो आपके 3 ग्रुप है वो क्या है आपके होस्ट ID है, यहाँ पर आपके होस्ट कनेक्ट होंगे। इसके बाद अगर हम बात करें क्लास B की, तो क्लास B के अंदर क्या होता है, क्लास B की हम देख लेते हैं। यहाँ पर क्लास B में तो क्लास B में यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 255 देन फिर से 255। तो क्लास B में क्या होगा 255.255.0.0, और इसकी बाइनरी निकालेंगे तो वही पहले वाले में तो 1 रह नहीं है, दूसरे वाले में भी आपके क्या होंगे 8 टाइम 1 आ जाएगा। और अगर इसे अब देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा नेटवर्क ID अब हमारी क्या है 2 पोर्शन में हो गई, और होस्ट ID हमारी भी 2 पोर्शन में रह गई। ऐसे ही आप अगर क्लास C की बात करेंगे तो क्लास C में भी क्या हो जाएगा, यही वाला कॉन्सेप्ट काम करेगा,
और हमारा जो 0 है यहाँ पे क्या होगा, इसे हटा देते हैं और 255.255.255 ये हो जाएगा इसका सबनेट मास्क, जो कि हम नहीं कंसीडर कर रहे हैं कि ये कितना है, बट इसे क्या है कि आपके जो है IETF ने ही आपको इसके साथ कंसीडर किया हुआ है। तो 255.255.255 बाइनरी निकालेंगे तो भाई 11 आपके जो है 3 ग्रुप के अंदर इसमें आ जाएगा। और अगर इन 3 ग्रुप में बात करें तो आप देख सकते हैं क्लास सी में क्या है, नेटवर्क आईडी 3 है, यानी आप कभी भी जब भी आपको कोई आईपी मिलेगा तो आप क्लास ए के अंदर पहला वाला जो आपका ग्रुप होता है उसे टच नहीं कर सकते, उसमें कुछ भी चेंज करेंगे आपका नेटवर्क आईडी चेंज हो जाएगा। आगे के जो होस्ट आईडी है यानी 3 पोर्शन 3 ग्रुप है उसमें आप अपने पीसी जोड़ेंगे कुछ भी, जैसे हम क्लास ए की अगर बात कर लें यहाँ पर, तो क्लास ए का हम क्या कह सकते हैं, एक आईपी मैंने ले लिया क्लास ए का, क्या मिला हमें 10.0.0.0 ये हमें एक आईपी मिला हुआ है, यानी एक नेटवर्क आईडी है ये हमें मिली हुई है। तो हम क्या करेंगे, हम इस 10 को चेंज नहीं कर सकते, 10 को चेंज करेंगे नेटवर्क बदल जाएगा हमारा। अगर इंटरनेट कनेक्शन है, इंटरनेट कनेक्शन नहीं चलेगा, किसी नेटवर्क का आईपी है तो उसके साथ हमारा कनेक्शन टूट जाएगा। हम पीसी अपने कहाँ जोड़ेंगे, यहाँ पर जोड़ेंगे, यानी ये जो 0 है आपका, इस 0 को हम क्या करते जाएंगे 1 2 3 4 5 करके आपका 255 तक ले जा सकते हैं। उसके बाद फिर आपका ये 1 2 3 4 5 करके चेंज होगा, फिर उसके बाद ये चेंज होगा। यानी कि हम क्या कर सकते हैं कि हम इसमें जो है पहले पोर्शन में चेंज नहीं कर सकते। ऐसे अगर क्लास बी का आईपी है, जैसे हम एक क्लास बी के एक आईपी को कंसीडर कर लेते हैं जो कि आपका क्या 172.16.0.0 की रेंज ले ली, तो इसमें आपके स्टार्टिंग के जो 2 आपके ग्रुप हैं इनमें कोई चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि क्या है ये जो आपकी नेटवर्क आईडी है, तो आप इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। आप क्या होस्ट कहाँ जोड़ोगे, लास्ट के 2 ग्रुप के अंदर। ऐसे अगर हम क्लास सी का एक आईपी यहाँ पर कंसीडर कर लें तो क्लास सी का एक हम आईपी ले लेते हैं 192.168.10.0। तो इसमें आप स्टार्टिंग के 3 ग्रुप में कोई चेंज नहीं कर सकते, आप कहाँ चेंज करोगे, लास्ट के ग्रुप में, इसी में आप अपने पीसी जोड़ोगे 1 2 3 4 5 करके 255 तक। तो आई थिंक आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट में देख लेते हैं आगे और थोड़ा सा। अगला है आपका क्लास ए का आईपी एड्रेस, यानी हमें ये तो पता लग गया सबनेट मास्क से कि हमारे पास कौन कौन से हम पीसी कहाँ पे ऐड कराएंगे, कौन सा नेटवर्क आईडी है, कौन सी आपकी जो है होस्ट आईडी है। लेकिन यहाँ पर आप क्या रह गया जानने को कि आप कितने नेटवर्क बना सकते हैं क्लास ए में, कितने होस्ट कनेक्ट करा सकते हैं हर नेटवर्क में। तो कैसे देखेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ देख लेते हैं हमारी रेंज क्या थी। हमारी जो इसकी रेंज थी वो वैसे 0 से 127 थी, 0 को अभी हम हटा दे रहे हैं, 0 को साइड में रख ले रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ लिख रहे हैं 1 से लेकर के 127 तक। अब 1 से लेकर 127 के बीच में अगर हम इसे कन्वर्ट कराते हैं बाइनरी में, तो बाइनरी क्या आएगी, 1 की बाइनरी आएगी ये, और 127 की बाइनरी आएगी ये। तो आप अगर इसे ध्यान से देखें तो 1 से लेकर 127 के बीच का कोई भी आईपी ले लें आप, 2 3 4 5 6 7 126 या कुछ भी, तो उसका जब आप आईपी देखेंगे तो उसके स्टार्टिंग का जो आपका सबसे पहला वाला आपका जो यहाँ पर बिट है उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं हुआ, यानी वो हमेशा आपका क्या रहा है, 0 रहा है। 0 से कुछ भी चेंज नहीं हुआ इसके अंदर। बाकी सारे जो आपके 0 थे वो सारे क्या चेंज हो गए, 1 में चेंज हो गए। यानी आपकी जो पहली है वो आपकी अनचेंजेबल बिट है, जो कि चेंज नहीं हो रही है आपके बिल्कुल भी। तो फिर क्या करेंगे हम, सबसे पहले यहाँ पॉइंट में क्या, क्लास ए आईपी एड्रेस रेंज फ्रॉम 1.xxx। xxx मतलब क्या, ये आपका होस्ट के लिए आप इनमें कुछ भी चेंज कर सकते हैं, 1 जो है वो आपका चेंज नहीं होगा। तो 1 से लेके 126 का जो है आप यूज करोगे। 127 का क्यों नहीं करोगे, तो पीछे भी मैंने बताया था 127 क्या रिजर्व है आपका लूप बैक आईपी एड्रेस के लिए। इसके बाद इसका जो सबनेट मास्क है वो क्या आपका 255.0.0 है, जिससे हमें क्या पता लग गया कि आपका क्लास ए के अंदर जो है पहला नेटवर्क आईडी है, बाकी आपकी क्या है होस्ट आईडी है। अब नेटवर्क की अगर बात करें तो कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला होता है आपका 2 की पावर हम लिखेंगे यहाँ पर कितनी, जितनी आपकी जो चेंजेबल बिट है, यानी जिनके अंदर चेंज हो रहा है, जो कि कंसीडर हो रही है, जो यूज हो रही है आपके नेटवर्क में। तो आपकी कितनी बिट है यहाँ पर, पहली तो आपकी चेंज नहीं हो रही, यानी बाकी कितनी है आपकी 7 बिट जो है चेंज हो रही है। तो हम क्या कर दिया 2 की पावर 7। अब -2 किस लिए किया, तो यहाँ पर क्या किया आपका 0 और 127 जो है ये आपका रिजर्व है। 0 किस लिए, आपका 0 है आपका नेटवर्क आईडी के लिए, यानी आपका क्या है कि वैसे नेटवर्क आईडी के लिए अगर जो होस्ट के साथ होगा, लेकिन अगर वैसे बात करें तो किसी भी नेटवर्क में स्टार्टिंग में आपका 0 यूज नहीं हो सकता। और 127 क्या लूप बैक के लिए रिजर्व है, तो हमने 2 माइनस कर दिया, कितना आएगा 127 का आएगा 2 की पावर 7 का आएगा आपका कितना 128, और -2 करेंगे कितना आएगा 126। यानी पूरे क्लास ए के अंदर जो है आप 126 नेटवर्क जो है वो बना सकते हैं। नंबर ऑफ होस्ट की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ होस्ट में क्या होगा, हमारे पास हमारी जितनी जो है
आपकी क्या है, होस्ट बिट है, उन सबको कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे होस्ट बिट कितनी है आपके, 3 ग्रुप में है। मैंने बताया था 3 ग्रुप में आपकी कितनी आएंगी, 888 यानी 24। तो 2 की पावर 24। 2 इसमें से भी माइनस करेंगे, किस लिए करेंगे, क्योंकि इसमें जो आपका, जब भी आप क्या करोगे कि होस्ट जोड़ोगे तो 0 और आपका जो 255 है वो कंसीडर नहीं होगा। 255 क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये होता है आपका ब्रॉडकास्ट आईडी। यानी ब्रॉडकास्ट आईडी मतलब क्या, कभी भी आपको नेटवर्क के अंदर अगर अपने डेटा को जो है ब्रॉडकास्ट कराना है, यानी एक साथ सारे के सारे पीसी पे भेजना है, तो आप इस आईपी का यूज करेंगे। तो ये क्या आपका ब्रॉडकास्ट के लिए यूज होता है, ये आपका नेटवर्क को डिनोट कराता है। जैसे आपने देखा होगा, मैंने इससे पहले भी नेटवर्क लिखे थे, लास्ट में 0 लिखा था। तो 0 क्यों लिखा था, क्योंकि हम पूरे नेटवर्क को डिनोट कर रहे थे, किसी एक स्पेसिफिक आईपी को नहीं कर रहे थे। तो ये हो गया आपका क्या, 0 और 255, इसलिए हमने क्या किया, 2 माइनस कर दिया। कितनी वैल्यू आ गई आपकी, 1,67,77,214। 16 आएगा, 2 माइनस कर दिया, 14 आ जाएगा। तो इतने होस्ट जो है हम कनेक्ट करा सकते हैं एक नेटवर्क में, और हमारे पास नेटवर्क कितने, 126, यानी आप सोच सकते हैं बहुत सारे पीसी कनेक्ट करा सकते हैं। अगला क्लास बी का ऐसे ही देख लेते हैं। तो क्लास बी की रेंज है 128 से लेकर 191 तक। कन्वर्ट कराएंगे, क्या वैल्यू आएगी आपके, 128 की ये आएगी वैल्यू, जिसमें 1 होगा और आगे के 7 0 होंगे, और 191 का 1 0 और आगे के सारे 1। अब इसमें अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो क्या हुआ कि हमारा जो 1 0 है वो आपका 128 से लेके 191 तक चेंज नहीं हुआ है, बाकी सारे क्या है, चेंज हो गए। तो हमारे यहाँ पर अनचेंजेबल बिट कौन सी है, 1 0, यानी चेंजेबल बिट अब हमारी यहाँ पर कौन सी रह गई, बाकी की जो सारी बची हुई है वो रह गई है। अब यहाँ पर आगे देख लेते हैं। तो क्लास बी का आईपी एड्रेस की रेंज क्या है, 128.0 से लेके आपकी जो 191.255 और आगे के जो होस्ट के लिए है, क्योंकि हमने बात की थी क्लास बी में हमारे पास क्या होता है कि स्टार्टिंग के 2 ग्रुप नेटवर्क आईडी होते हैं, लास्ट के 2 जो है वो आपके होस्ट के लिए होते हैं। तो स्टार्टिंग के 2 में कोई चेंज नहीं होगा। तो डिफॉल्ट सबनेट मास्क इसका क्या है, 255.255.0.0। अब अगर हम नेटवर्क की बात करेंगे, तो हमें यहाँ पर क्या पता है कि नेटवर्क यहाँ पर बिट कितनी है आपकी, आपकी नॉर्मल जो होती है वो कितनी होती है, 16, और होस्ट की भी कितनी होती है यहाँ पर, 16। अब इस 16 में से हमारी यहाँ पर अनचेंजेबल कितनी है, जो चेंज नहीं हो रही, क्योंकि वो हम कंसीडर कर नहीं सकते। तो आप 16 में से क्या करोगे, 2 माइनस कर दोगे, यानी 14। तो यहाँ पर नंबर ऑफ नेटवर्क कैसे निकलेंगे, 2 की पावर 14। कितना आंसर आएगा आपका, 16,384, यानी आपका 16,384 जो है आप नेटवर्क बना सकते हो क्लास बी के साथ में। ऐसे ही अगर हम बात करें यहाँ पर नंबर ऑफ होस्ट की, तो होस्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 की पावर जो है 16, क्योंकि यहाँ पर होस्ट का हमारा जो है पूरा पूरा कंसीडर करते हैं, बाकी 2 माइनस करने हर बार, कौन से भाई, 0 वाले और 255 वाले। पीछे बताया आपका क्या होता है, 255 जो ब्रॉडकास्ट के लिए होता है और 0 किसके लिए होता है, नेटवर्क आईडी के लिए। 2 माइनस कर देते हैं, कितना आएगा, 65534, यानी 65,534 जो है आप पीसी कनेक्ट करा सकते हो आप क्लास बी के साथ में हर नेटवर्क में, और नेटवर्क कितने, 16,384। नेक्स्ट देख लेते हैं सी का। तो सी में भी क्या करेंगे, हम यहाँ की वैल्यू लिखेंगे। सबसे पहले 192 से लेकर 223 तक होता है। कन्वर्ट कराएंगे तो 192 का क्या आएगा, ये वैल्यू आएगी, 223 की ये वैल्यू आएगी, जिसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, आपके स्टार्टिंग के जो 3 ग्रुप हैं वो बिल्कुल अनचेंजेबल है, यानी उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। अब ये जो अनचेंजेबल हैं, इनमें अगर हम क्या करें कि बात कर लेते हैं पहले कि 3 जो है वो अनचेंजेबल है। फिर देखते हैं क्लास सी का जो आईपी एड्रेस की रेंज है वो 192.0.0 से लेकर के आपका 223, 255, 255 तक हो सकता है। यानी कि हम सिर्फ किसमें करेंगे, लास्ट वाले में होस्ट जोड़ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको देख सकते हैं पिक्चर में, क्लास सी में क्या है, स्टार्टिंग के जो 3 ग्रुप है वो नेटवर्क आईडी और फिर ये होस्ट आईडी है। यानी नेटवर्क आईडी आपके पास यहाँ पर कितनी हो रही, ये है आपके पास 24 और होस्ट कितना है आपके पास 8। तो यहाँ पर अगर हम बात करें 24 में से जब नेटवर्क निकालेंगे तो जो 3 हमारी हैं वो तो हमें माइनस करनी पड़ेंगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 24 में से 3 को माइनस कर देंगे, कितना आएगा, 21 आएगा। तो हम कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ नेटवर्क, 2 की पावर 21, कितना आएगा, 2097152। इतने नेटवर्क आप क्लास सी के अंदर बना सकते हैं। अब नंबर ऑफ होस्ट की अगर हम बात कर लें तो नंबर ऑफ होस्ट कितने कनेक्ट होंगे, तो हमारे पास होस्ट बिट कितनी है, यहाँ पर 8 है। तो क्या आएगा, 2 की पावर 8 माइनस 2 बाई 0 और 255 माइनस करना है, कितना आएगा, 254 पीसी जोड़ सकते हैं हर नेटवर्क के अंदर। तो इस तरीके से आप जो है सबनेट मास्क का यूज करके जान पाए कि नेटवर्क और होस्ट कितने कनेक्ट होंगे किसी भी आपके क्लास के आईपी के अंदर। ऐसे अगर क्लास डी की बात करें तो इसकी रेंज यहाँ पर निकाली है 224 से लेकर 239 तक, जिसमें आपकी 4 अनचेंजेबल बिट हैं,
लेकिन यहाँ पर बात अगर हम करें कि इसकी रेंज क्या हो सकती है 224.0.0 से लेकर के 239, 255, 255, 255 तक। लेकिन क्लास डी रिजर्व होता है आपका मल्टीकास्टिंग के लिए, यानी ये जो है कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर यूज नहीं किया जाता है। मैंने पीछे बताया था आपको सिर्फ क्लास ए बी सी यही तीन जो है कंसीडर किए जाते हैं आपके कंप्यूटर नेटवर्क के लिए। मल्टीकास्टिंग क्या होता है, अगर आपको क्या करना है, इन मल्टीकास्टिंग डेटा इज नॉट डेस्टिन्ड फॉर अ पार्टिकुलर होस्ट, यानी मल्टीकास्टिंग में आपका डेटा जो है वो किसी पार्टिकुलर होस्ट तक नहीं जाता है, किसी पीसी पे नहीं जाता है। एक साथ आप क्या है टारगेट करते हो कई पीसी को या ग्रुप ऑफ पीसी को, जिसमें आप अपने डेटा को भेजते हो। अब यहाँ पर अगर हम बात करें मल्टीकास्ट की, तो ये आपका देख सकते हैं टेलीविजन नेटवर्क जो होता है उसमें मल्टीकास्टिंग की जाती है कि बहुत सारे लोगों में से आपको कुछ लोगों के पास डेटा भेजना है, या फिर आपके जो आगे हम पढ़ेंगे स्विच राउटर वगैरह जो ये डिवाइसेस हैं ये भी मल्टीकास्टिंग वगैरह करती है, बहुत से राउटिंग प्रोटोकॉल वगैरह हैं वो आपके मल्टीकास्ट करने के, आपको हर नेटवर्क पे ना भेज के कुछ नेटवर्क के पास में भेजना है। तो इसी वजह से यहाँ पे क्या होता है, दैट इज वाई देयर इज नो नीड टू एक्सट्रैक्ट होस्ट एड्रेस फ्रॉम आईपी एड्रेस। अब यह क्या है कि हमारे पास जो है किसी एक आईपी को हम टारगेट नहीं कर रहे, इसलिए हमें जो है आईपी एड्रेस में से होस्ट एड्रेस निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो इसीलिए क्या होता है क्लास डी के पास जो है कोई भी सबनेट मास्क नहीं बनाया गया। तो और जब सबनेट मास्क नहीं बताया तो हम इसके नंबर ऑफ नेटवर्क और नंबर ऑफ होस्ट भी यहाँ पर नहीं निकाल सकते। अगला अगर हम बात करें क्लास ई का, तो ये क्या होता है, ये आपका रिजर्व किया गया एक्सपेरिमेंटल पर्पस से, या फिर नहीं कह सकते हैं रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए, यानी जो हमारी रिसर्च डेवलपमेंट की टीम होती है वो इस आईपी को यूज करेगी। क्योंकि अगर ये अलग से रिजर्व ना किया गया होता तो क्या होता है कि वो हमारे आईपी को यूज करते क्लास ए बी सी इनमें से किसी को, और दिक्कत क्या आती है कि हो सकता है वो हमने अपने सिस्टम पे या किसी सर्वर पे यूज किया हो और जिससे हमारा कॉन्फ्लिक्ट होके जो है कोई एक सिस्टम या फिर एक से ज्यादा सिस्टम या हमारे सर्वर वगैरह वो डाउन पड़ जाते हैं। तो इसलिए इन्होंने क्या कि अलग से अपनी रेंज रिजर्व कर ली, ये हमारे किसी भी आईपी को टच नहीं करेंगे। तो इनकी रेंज क्या 240 से लेकर के आपका 255 तक। अब इसी वजह से ये क्या होता है, इसमें भी कोई सबनेट मास्क नहीं होता है, और जब सबनेट मास्क नहीं है तो आप यहाँ पर कोई भी क्लास का आईपी नहीं निकाल सकते कि आपके पास कितने नेटवर्क हैं, कितने होस्ट हैं, ये चीज को कंसीडर नहीं कर सकते। अगला देख लेते हैं आईपी वर्जन 4 की एड्रेसिंग मोड, यानी आप आईपी वर्जन 4 से कितने तरीके से एड्रेसिंग करा सकते हो। तो क्या है, यूनिकास्ट एड्रेसिंग मोड होता है सबसे पहला। ये क्या है, इन दिस मोड डेटा इज सेंड टू ओनली वन डेस्टिनेड होस्ट, यानी आप क्या कर रहे हो, अगर यूनिकास्ट एड्रेसिंग मोड का यूज कर रहे हो तो आप एक सिस्टम से एक सिस्टम पर ही डेटा को भेजोगे। ब्रॉडकास्ट में क्या होता है कि आप एक सिस्टम से जितने भी नेटवर्क के अंदर होस्ट हैं, जितने भी सिस्टम उन सब पे डेटा भेजोगे। मल्टीकास्ट में क्या होगा, इसके अंदर आप एक से ज्यादा होस्ट के पास जो है वो डेटा भेजोगे। अगला बात करें हम रिजर्व एड्रेस की, कौन कौन से रिजर्व किए गए हैं वर्जन 4 में। तो सबसे पहला जो रिजर्व किया है इन्होंने क्या किया है कि सबसे पहला प्राइवेट आईपी एड्रेस। प्राइवेट आईपी एड्रेस क्या होता है कि हर क्लास में से यानी ए बी सी में से कुछ एड्रेस जो है रिजर्व कर दिए गए प्राइवेट के लिए। प्राइवेट मतलब क्या है कि आपका ऐसा नेटवर्क जो कैंपस कंपनी आप अपने प्राइवेटली यूज कर रहे हो, जो कि आपका इंटरनेट के साथ में नहीं, पब्लिकली नहीं है कि कोई भी उसे यूज कर पाए, आपका प्राइवेट नेटवर्क है। तो उसके लिए इन्होंने क्या एक रेंज रिजर्व कर दी कि आपको प्राइवेट बनाना है, आप ये वाला आईपी यूज करो अपने नेटवर्क के अंदर। और ये जो एड्रेस होंगे वो आपके जो है इंटरनेट पर राउट नहीं हो सकते, यानी इंटरनेट पर नहीं मिलेंगे आपको। तो कौन सी रेंज रिजर्व की है, क्लास ए के अंदर इन्होंने की है 10.0.0.0 से लेकर के 10.255.255.255 तक की रेंज, यानी 10 का पूरा नेटवर्क आप जो है अपने प्राइवेटली यूज कर सकते हो। दूसरा क्या है आपका 172.16.0.0 से लेकर के 172.31.255.255, यानी आपको लगभग 15 जो नेटवर्क है वो आपको दे दिए कि आप जो है अपने प्राइवेटली यूज करो। अगला क्या 192.168.0.0 से लेकर 192.168.255.255 तक, यानी यहाँ पर लगभग जो है आपको दे दिए गए हैं कि आप यहाँ पर क्या कर सकते हो कि आप यूज कर सकते हो अपने नेटवर्क को किसके साथ में कि यहाँ पर लगभग 255 नेटवर्क जो है वो आप यूज कर सकते हो। दूसरा यहाँ पर देखेंगे तो सबनेट मास्क थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है। मिस्टेक क्या हुई है आपकी कि सबनेट मास्क थोड़ा इधर के उधर लिख दिए मैंने। अब सबनेट मास्क इधर से उधर क्या लिखे हुए हैं, तो इसके सबनेट मास्क ये थोड़े से रॉन्ग लिखे हुए हैं, तो हम इसे हटा देते हैं यहाँ से और ठीक सबनेट मास्क लिख लेते हैं। तो क्लास ए का सबनेट मास्क क्या होता है 255.0.0.0 और क्लास बी का क्या होता है 255.255.0.0। क्लास सी का क्या होता है 255 और देन 255 देन 255 देन 0।
तो ये होंगे इसके सबनेट मास्क। नेक्स्ट चलते हैं, दूसरा क्या है, लूप बैक आईपी एड्रेस। ये आपका लूप बैक के लिए रिजर्व किया गया है। जैसा हम ये तो पहले भी बात कर चुके हैं, कौन सी रेंज है, 127 की जो पूरी रेंज है वो रिजर्व है आपके लूप बैक के लिए। लूप बैक क्या होता है, होस्ट का सेल्फ एड्रेस, यानी आपको अगर अपने साथ ही पिंग कराना है, यानी अपना कनेक्शन चेक करना है, एनआईसी प्रॉपर वर्किंग है या नहीं है, तो उसके लिए आप जो है लूप बैक आईपी एड्रेस यूज कर सकते हैं। इसे हम लोकल होस्ट एड्रेस भी कहते हैं। यह जो है आपका टेस्टिंग पर्पस के लिए होता है। इफ अ होस्ट मशीन कैन सक्सेसफुली पिंग, यानी आपका सिस्टम अगर सक्सेसफुली पिंग कर सकता है 127.0.0.1 या फिर उसके नेटवर्क के किसी भी आईपी के साथ में, मतलब क्या है कि आपका जो टीसीपी आईपी सॉफ्टवेयर स्टैक मशीन है वो सक्सेसफुली लोडिंग और वर्किंग है, यानी कि आपका एनआईसी जो प्रॉपर वर्क कर रहा है किसी भी नेटवर्क के साथ में कनेक्ट होने के लिए तैयार है। अगला क्या है, लिंक लोकल एड्रेस। तो ये क्या होता है, in case a host is not able to acquire an IP address from the DHCP server and it has not been assigned any IP address manually, यानी अगर आपका होस्ट यानी आपका जो सिस्टम है उसे अगर मान लीजिए कि DHCP सर्वर से आईपी नहीं मिल रहा है और आपने मैनुअली भी नहीं डाला है, तो पहले ही बता दूं आपकी एनआईसी में जो होता है वो क्या होता है कि एनआईसी को एक आईपी चाहिए ही चाहिए, यानी एनआईसी को आप चाहे मैनुअली दें चाहे डीएचसीपी से दें कैसे भी दें, उसे एक आईपी चाहिए। बिना आईपी के एनआईसी कभी भी नहीं रह सकता। तो अगर आपने मान लीजिए कि डीएचसीपी सर्वर से कनेक्ट नहीं कराया और मैनुअल भी आईपी डाला नहीं, फिर उसे आईपी कहां से मिले, तो उसके लिए क्या होता है कि एक प्रोटोकॉल होता है अपीपा, जिसे हम क्या कहते हैं, अपीपा ऑटोमेटिक प्राइवेट इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ये प्रोटोकॉल क्या करता है, पहले ये देखेगा आपके एनआईसी के लिए कि कहीं से उसे जो है आईपी मिल जाए, आपने या तो मैनुअल डाला हो या फिर डीएचसीपी से मिल जाए। जब उससे मैनुअली नहीं मिलता तो ये क्या करता है, खुद जो है एक आईपी प्रोवाइड करा देता है एनआईसी को टेम्पररी बेसिस पे, जब तक कोई नेटवर्क कोई आईपी नहीं मिल रहा है तब तक आप ये वाला यूज करो। तो ये कौन सी रेंज को आपको प्रोवाइड कराएगा, 169.255.0.0 से लेकर के 169.254.255.255 के बीच की कोई भी रेंज जो है ये आपको प्रोवाइड करा देगा। इसे आप कोई भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें क्या पता लगा कि अगर कभी सिस्टम में इस तरीके का आईपी आ रहा है, मीन्स क्या है कि आपका डीएचसीपी सर्वर काम नहीं कर रहा है, तो हमें इससे काफी जो ट्रबल शूटिंग में भी हेल्प मिल जाती है। अगला क्या है, पब्लिक आईपी एड्रेस। तो पब्लिक आईपी एड्रेस क्या है, दीज आईपी एड्रेस आर रिजर्व फॉर द पब्लिक यूज सच एज इंटरनेट। ये रिजर्व कर दिए हैं आपके पब्लिक यूज के लिए यानी इंटरनेट के लिए। तो इसकी रेंज की बात करें तो जितने अभी हमने रिजर्व पढ़े हैं उन सबको निकाल कर जितना भी आईपी बचता है वो सारा का सारा क्या आपके पब्लिक आईपी एड्रेस के लिए यानी इंटरनेट पे यूज हो सकता है। इसके बाद अगला देख लेते हैं हम, डिफरेंस बिटवीन आईपी वर्जन 4 एंड आईपी वर्जन 6। लेकिन अगर सिंपली हम बात करें इससे पहले कि आईपी वर्जन 6 के बारे में, तो आईपी वर्जन 6 के लिए मैं अगला वीडियो बनाने वाला हूं, पूरा डिटेल में आईपी वर्जन 6 के सारे डाउट्स आपके दूर कर दूंगा। लेकिन इस वीडियो में क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो में करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। एटलीस्ट ये लगभग जो है आपका 45 मिनट का वैसे ही हो रहा है, लेकिन आपका अगर 1 घंटे से ज्यादा होगा आप नहीं पढ़ोगे। तो इसके लिए क्या है कि दूसरा वीडियो बनाऊंगा, इस वाले में हम लास्ट डिस्कस कर लेते हैं इन दोनों के डिफरेंस के बारे में। तो क्या डिफरेंस है इस दोनों के, सबसे पहले देख लेते हैं। एक साइड लिखा हुआ है हमारा आईपी वर्जन 4, एक साइड लिखा हुआ है आईपी वर्जन 6। तो क्या है ये, आईपी वर्जन 4 होता है 32 बिट की लेंथ होती है इसकी, आईपी वर्जन 6 में 128 बिट की लेंथ होती है। आईपी वर्जन 4 का जो एड्रेस है वो बाइनरी नंबर का होता है, लेकिन ये रिप्रेजेंट किस में होता है, डेसिमल में। ऐसे आईपी वर्जन 6 भी बाइनरी में होता है, लेकिन किस में रिप्रेजेंट होता है, हेक्साडेसिमल में। आईपी सेक सिक्योरिटी जो यानी आईपी सिक्योरिटी सपोर्ट जो है वो इसका ऑप्शनल है, आप लगा भी सकते हो, नहीं लगाना नहीं भी लगा सकते हो। इसके अंदर आपका जो इनबिल्ट आती है आईपी सिक्योरिटी। इसके बाद बात करें एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल की, तो ये जो प्रोटोकॉल है आपका अवेलेबल होता है आईपी वर्जन 4 के साथ में, जो क्या करता है, मैप कराता है आपके एक आईपी एड्रेस को आपके मैक एड्रेस के साथ में, यानी आप एक आईपी का यूज करके उसके मैक को जो है कन्वर्ट करा देता है। क्योंकि हमें क्या चाहिए कि हम यहाँ से आईपी से भेज रहे हैं बट हमारे सिस्टम से कनेक्टेड हो, हमारे सिस्टम की जो फिजिकल पहचान है वो फिजिकल पहचान क्या है आपकी, आपका मैक एड्रेस। तो इन दोनों को कनेक्ट कौन कराता है, ईआरपी प्रोटोकॉल। ऐसे ही जो आपका आईपी वर्जन 6 में उसमें एनडीपी प्रोटोकॉल यही सेम काम कराता है। और लास्ट है आपका मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन से भी आप अपने आईपी वर्जन 4 एड्रेस को जो है कॉन्फ़िगर करा सकते हो। दूसरा आप डीएचसीपी का भी यूज कर सकते हो आईपी वर्जन 4 को असाइन कराने के लिए। लेकिन आईपी वर्जन 6 में यहाँ पे आपको ऑटो कॉन्फ़िगरेशन चाहिए एड्रेस की, जो कि आपकी अवेलेबल है। यानी आप यहाँ पे मैनुअली थोड़ा टफ होता है आपको डालना, बस ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है, बट काफी टफ हो जाता है इसकी वैल्यू निकालना कि आपका नेक्स्ट आईपी क्या होगा। जबकि आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, ऑटो कॉन्फ़िगरेशन यानी डीएचसीपी वगैरह का यूज करके आप ऑटोमेटिक जो है आईपी प्रोवाइड करा सकते हो अपने पूरे नेटवर्क में। तो ये थी हमारी क्या आईपी एड्रेस या फिर सिंपल कह सकते हो नेटवर्क एड्रेस के बारे में, आईपी एड्रेसिंग पूरी। आईपी वर्जन 6 के लिए नेक्स्ट पार्ट का वेट करिएगा, मैं जल्दी आपको बिल्कुल प्रोवाइड कराऊंगा। बाकी इसे अच्छे से पढ़िए और सारे डाउट्स को जो है वो आप दूर कर लीजिए। कैसी लगी वीडियो में लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ऐसी और वीडियोस के लिए। थैंक यू गाइस।